भाजपा के खिलाफ विफरी कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। राहुल गांधी के खिलाफ बड़ी साजिश रचने का आरोप। जानबूझकर लोकसभा सदस्यता रद्द करवाने का दोष। रामबन में जिप्सम का खनन घिर रहा विवादों में। जमीनों के मालिकों को नहीं मिल रही फूटी कौड़ी। टिप्पर संचालकों ने भी लगाया नुकसान का आरोप। और यात्रा आधार शिविर में लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा। 11वें, 12वें और 13वें जत्थे के श्रद्धालु पहुंचे आधार शिविर। जम्मू प्रशासन ने जगह जगह पर किए ठहराने के इंतजाम। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको कांग्रेस पार्टी की खबर दिखा देते हैं। राहुल गांधी पर मानहानि मामले को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस द्वारा जम्मू में मौन सत्याग्रह किया गया है, जिसकी अगुवाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वकार रसूल ने की है। वकार रसूल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार गरीबों की आवाज को उठा रहे हैं और रैलियों के माध्यम से भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, इससे भाजपा बौखला गई है और एक साजिश के तहत उन्हें फर्जी मामले में फंसाकर उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द करवा दी गई है। वकार रसूल ने कहा कि देश हर व्यक्ति इस साजिश के बारे में जानता है, यानी कि देश का हर व्यक्ति इस साजिश के बारे में जानता है और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर संघर्ष करने को प्रतिबद्ध है। मौन सत्याग्रह में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला सहित पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी किस तरह से सड़कों पर उतरी हुई है और इस वक्त रोष प्रकट अपना करती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से सदस्यता को रद्द करवा दिया गया, इस पर लगातार वो निशाना साध रही है भाजपा पर और भाजपा के खिलाफ इस वक्त कांग्रेस जो है वो विफरी है और मौन सत्याग्रह करती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी के खिलाफ बड़ी साजिश रचने का आरोप लगा दिया गया है और जानबूझकर लोकसभा सदस्यता रद्द करवाने का दोष यहां पर दिया गया है और साफ तौर पर यहां निशाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस साधी नजर आई और साफ तौर पर यह भी कह रही है कि आम जनता बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि किस तरह से कार्यवाही देश के अंदर चल रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शिल्पा ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। शिल्पा, जिस तरह से आज मौन सत्याग्रह आरंभ कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या चल रहा है वहां पर? आपको बता दें कि आज जम्मू के सफारी चौक पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सत्याग्रह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा दिन आज सत्याग्रह देखने को मिलेगा, जहां पर गुजरात हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया और देश में आक्रोश और गुस्सा जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से जो है वो प्रकट किया जा रहा है। इसको लेकर हमने रमन भल्ला जी से बातचीत की। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी जो कि आम जनता की आवाज को उठाते हैं, कहीं न कहीं लोकतंत्र की यहाँ पर हत्या की जा रही है और जिस तरीके से उनकी सांसद की सदस्यता को भी रद्द की। उनका कहना है कि जो यहाँ पर सवाल कर रहे थे, यानी कि मोदी सरकार से वो सवाल कर रहे थे, उनके सवालों का जवाब नहीं देने के लिए उनकी सांसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। काफी आक्रोश और गुस्से में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लीडर कार्यकर्ता नजर आ रही है के लिए। लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विफरी हुई है। इस वक्त आपको सीधा दिल्ली लिए चलेंगे और वहां से किस तरह से आपको बताते चले कि लगातार आप देखिए खबरों का सिलसिला तो बदस्तूर जारी है, लेकिन फिलहाल इस वक्त यहां पर श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन किस तरह से वहां पर काम चल रहा है वो आपको दिखा देते हैं। बना रही है कम से कम पर्ची पर लिखिए दियोगे श्रीनगर है उन्हें पूछना एंकर ने चलते बुलेटिन से किए गल करनी दसो कॉमन सेंस है पर्ची पर लिखो महबूबा लाइव है भाई गल खत्म।
उस उत्थे पुछो कि हां भाई क्या बात है बताओ लिखिए दो पर्ची पर के इथों टास्क करना कोई एडी बड़ी गल थोड़ी है बुलेटिन होल्ड कराई रखी दा देखो साहब ला सारे में ला ले नहीं मेरी गल सुनो उन्हें तुसी आख्या गया मुखालफत करने का बेड़ा उठाया हुआ है, क्योंकि जब पार्लियामेंट में 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन को बरतरफ करते, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 अपने आईन के अंदर दिया हुआ है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी उस वक्त धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने फैसला किया है। संपत प्रकाश हो, प्रेमनाथ कोल हो, विजय लक्ष्मी झा हो, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जम्मू खराब किया जा रहा है। चलिए रामबन से पहले आपको सीधा श्रीनगर लिए चलते हैं। महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कह रही हैं वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए विपक्षी पार्टियां किस तरह से सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन महबूबा रोजमर्रा इनकी सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं ये खदशात पैदा होते हैं कि कहीं जो बीजेपी जो जाल बिछाया है, उन्होंने पूरी दुनिया को पहले G20 उसके बाद जजेस को लाया गया जम्मू कश्मीर के कब्रिस्तान की खामोशी दिखाने के लिए, कहीं वो कुछ और तो नहीं, पर्दे के पीछे कुछ और तो नहीं हो रहा है। पर मुझे उम्मीद है जस्टिस चंद्रचूड़ पे, आई थिंक उनकी जो इंटेग्रिटी है वो दैट इज अनक्वेश्चनेबल जो हम देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो पास्ट में हुआ है, कई ऐसे फैसले दिए गए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बरतरफ करके, कानून को बरतरफ करके सिर्फ अवाम के जज्बात, कलेक्टिव कॉन्शियस को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ जजमेंट्स दी गई हैं, और उसके बाद वो लोग पार्लियामेंट में पहुंच गए वो जजेस। तो मुझे उम्मीद है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो अवाम के जज्बात की अगर कदर करनी है तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात की कदर करना पहला उनका फर्ज बनता है, क्योंकि 370 हमारी शनाख्त की, हमारी जमीनों की, हमारे रहन सहन की गारंटी था। मगर मैं सोचती हूं कि मेरा ये मानना है कि जो भी जुडिशरी होती है उन को कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की पासदारी करनी है। तो मुझे उम्मीद है जब वो कानून की पासदारी करेंगे, हिंदुस्तान के आईन की पासदारी करेंगे, तो फैसला जरूर कानून के हक में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हक में देंगे, न कि कलेक्टिव कॉन्शियस। और जो हमने पहले देखा है, मैं उन जजमेंट्स का नाम नहीं लेना चाहती हूं जहां यह कहा गया चूंकि सबूत नहीं थे, कोई कानून नहीं था, मगर कॉन्शियसनेस को सेटिस्फाई करना है, इसलिए हम ये फैसला देते। मुझे उम्मीद है इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि जो फैसला होगा वो हिंदुस्तान के, और हम जम्मू कश्मीर के लोग कुछ नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक, जिस आईन ने, तो जिस तरह बीजेपी ने उन गारंटीज को हटा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया, मुझे उम्मीद है कि जो इस वक्त जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो हमारे केस को सुनने जा रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इंसाफ करेंगे। थैंक यू सो मच।
आई थिंक आई हैव डन। आज एक बात यहाँ क्योंकि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, मैं आपको 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू बताना जो हमारी विरोध की पॉलिटिकल पार्टी है, ये सिर्फ इस हफ्ते की बात है। 3 दिन पहले यहाँ जितेंद्र सिंह आए थे, जब उनसे पूछा गया अबाउट 370 आर्टिकल, उन्होंने कहा ये ब्रैकेट में लिखा है टेम्परेरी, तो वाहिवाला करने से क्या। दूसरा यही सवाल, इस सवाल का जवाब दूसरा यही बात है, हमने पास की उमर अब्दुल्ला साहब को, उसने कहा बिल्कुल टेम्परेरी लिखा है, लेकिन किस कॉन्टेक्ट में बताया। नहीं, मैं आपके सवाल का एक ही जवाब देना आपसे पूछा गया, उसने कहा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये आर्टिकल 370 की तरह नहीं है, उठा दिया। देखिए मेरे पास न तो जितेंद्र सिंह की कोई दलील की इजाजत है न किसी और की। मेरे पास एक ही दलील है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद संपत प्रकाश में खुद प्रेमनाथ कौल कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको रिकमेंड न करे प्रेसिडेंट को, तो टेम्पररी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। खुद ही इसकी जो इफादियत है वो स्पेशल हो जाती है। एंड इट कैन नॉट बी, इट विल नॉट बी, इट शुड नॉट बी रिमूव। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि इसको जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अलावा कोई भी रिकमेंड नहीं कर सकता। अगर आप कहते हैं कि सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्लेस करता है तो वो हमारी गलती है, अगर हम ऐसा मानते हैं तो। बाकी जहां तक जितेंद्र सिंह जी का सवाल है, दूसरों का सवाल है, उनकी जवाजत आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में क्या थी कि 370 के बाद पथराव बंद हो गया। अगर पथराव बंद हो गया तो हमारे हजारों नौजवान क्यों हैं जेलों में, हमारे रिलीजियस लीडर क्यों हैं जेलों में, रोज हमारे यहाँ छापे क्यों पड़ते हैं, मॉनिटरिंग क्यों होती है, आपने इजराइल का पॉलिसी यहाँ क्यों अपनाई है, आप क्यों कहते हैं कि हम 5 मरला जमीन 2 लाख लोगों को देंगे जबकि कुल 19,047 लोग यहाँ बेघर हैं, किनको दे रहे हैं आप जमीन, आप वोटर लिस्ट में 25 लाख लोगों को क्यों ऐड करते हैं। अगर आप इतने सेटिस्फाइड हैं जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को लेके तो फिर ये चोर दरवाजों से एंट्री क्यों। तो मेरा ख्याल है कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ते हैं कि वो क्या इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी करेंगे या खुदा ना खास्ता कुछ आई डोंट नो। मैम ब्रिजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अभी तो आज का मसला यही है। का सिर्फ एक तरीका, एक वाहिद तरीका है कि जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रिकमेंड करनी चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि इसको 370 को लेकर बातचीत करती हुई नजर आई है, क्योंकि कल 11 जुलाई था और 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर 370 को लेकर सुनवाई यहां पर की गई, जिसमें बताया गया कि 2 अगस्त के बाद 8 अगस्त तक कॉन्टिन्यूसली सुनवाई यहां पर होगी और उसके बाद यहां पर फैसला सामने रखा जाएगा। लेकिन कई तरह के आरोप आज भी महबूबा मुफ्ती यहां पर लगाती हुई नजर आई है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको रामबन की खबर जिस तरह से दिखा रहे थे वो दिखा देते हैं, क्योंकि परलंका धर्मकुंड इलाके में जिप्सम का खनन विवादों में घिर गया है और जम्मू कश्मीर मिनरल्स द्वारा यहां साल के 6 महीने जिप्सम का खनन किया जाता है। लेकिन जिन जमीनों के ये खनन यहां पर आप देखिए किया जा रहा है, जिन जमीनों से ये खनन किया जा रहा है उनके मालिकों की माने तो उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दी जा रही है। और तो और यहां जिप्सम भरने के लिए आने वाले जो टिप्पर चालक हैं उनको भी अपनी जेब से जमीनों के मालिकों को राशि चुकानी पड़ती है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या कुछ कहना है जरा देख लीजिए। आज पिछले 4 दिन से काम परलंका जिप्सम प्रोजेक्ट कंप्लीट बंद है और बंद इस वजह से है कि वहां पे जो है लोकल जिम्मेदारान जिनको एक गाड़ी से 200 रुपया जमीन मुआवजा के तौर पे पिछले 6 साल से ये ड्राइवर मालकान जो है अदा कर रहे हैं, लेकिन आज आनन फानन बगैर किसी नोटिस बगैर किसी कॉल के उन्होंने जो है पूरा काम बंद करके रखा हुआ है और उनका मुतालबा है, उनका आपसी झगड़ा है, वो उस पैसे को आपस में तकसीम करना चाहते हैं, वो और पैसा वसूलना चाहते हैं इन ड्राइवरों से। मेरी गुजारिश है कि हम पिछले 5 साल से सरकार की इमदाद कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। अभी तक उनका कंपलसेशन कुछ लोगों का क्लियर हुआ है, कुछ लोगों का क्लियर नहीं हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन उस कंपलसेशन को क्लियर करवाए और प्रोजेक्ट को सही ढंग से चलाए। अब हमारे पास इस तरह के हालात हमारे नहीं है कि हम लोगों को प्रोजेक्ट का मुआवजा अपने जेब से देकर और प्रोजेक्ट चलाएं और सरकार चलाएं। हम पिछले 6 साल से जो हैं काफी मुतासर हुए।
तो फिलहाल आपने देखा कि खनन को लेकर किस तरह से खबर जो है वो रामबन से देखने को मिल रही है, जिस पर अभी तक प्रशासन की तरफ से एक्शन कुछ नहीं लिया गया है। जमीनों के मालिकों को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। नदीम के पास चलते हैं। नदीम ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। नदीम, जिस तरह से आप देखिए खनन माफियाओं पर नकेल कसने की बात कही गई थी, लेकिन अब जो खनन यहाँ पर जिप्सम को लेकर किया जा रहा है उस पर किस तरह से कार्रवाई जिस माइन की हम बात करें, परलंग का माइन है जो डिस्ट्रिक्ट रामबन के धर्मकुंड इलाके में है, जहां पर हम देखें क्योंकि साल 2016 से यहाँ पर जिप्सम निकालने का काम चल रहा है और यहाँ से जिप्सम उधमपुर, सांबा या फिर श्रीनगर ले जाया जाता है। नहीं मिला। हालांकि 7 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया और मुआवजा न मिलने की वजह से हम देख रहे हैं क्योंकि साल भर कई बार दिक्कतें इस काम में पैदा होती है, क्योंकि काम तभी जाके पॉसिबल होगा जब स्मूथली आप काम करेंगे, लेकिन जब आप कंपनसेट नहीं कर रहे हैं वहां पे किसानों को तो जाहिर सी बात है परेशानियां हैं। परेशानी एक तरफ हम कहें कि जेके मिनरल्स के लिए, लेकिन दूसरी तरफ परेशानियां उन लोगों के लिए भी कि जिन्होंने जिप्सम के सहारे अपनी गाड़ियां खरीदी थी, बैंकों से लोन लेकर टिप्पर और डंपर वगैरह खरीदे थे कि हाँ अब हमारा रोजगार का एक जो है अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है और इसका हम फायदा लेंगे। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि आपने देखा कि किस तरह से ड्राइवर और एसोसिएशन पूरी जो है ये डिमांड कर रही है कि आप कंपनसेट करें उन लोगों को जिनकी जमीनों में ये जिप्सम निकल रहा है या फिर जिन लोगों की जमीनों से सड़कें बनाई गई है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो काम करने में। हालांकि ड्राइवर्स की जहां बात करें, ड्राइवर्स पर गाड़ी पर जितने बार भी हो जाते हैं वहां पर वो 200 रुपया पे करते हैं वहां उस चीज का कि जनाब जिप्सम अगर आपको लोड करना है तो जमींदारों को, यानी ये चीज कि वो अपने लेवल पे कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी वहां पर जमींदार है, किसान है। लेकिन अब सवाल यह है कि इंतजामिया कब इस पर नजर दौड़ाएगी और कब इंतजामिया आखिर इतनी ढिलाई क्यों बढ़ती जा रही है नदीम, इसके पीछे का कोई कारण? जी बिल्कुल, देखिए आशा मैं एक चीज बता दूं क्योंकि जब हम प्रेसिडेंट जो डंपर टिपर एसोसिएशन परलंग का है उनसे बात कर रहे थे, उनका ये मानना था कि हमने कई बार जो जेके मिनरल्स है उनसे बात करने की कोशिश की, क्यों दिक्कतें पैदा हो रही है, क्यों आप इस तरह के जो काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उनका ये मानना था कि उन जो जेके मिनरल्स के डीएमओ ने तो जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है उनको जो कंपनसेशन की वो वागुजार कर दी है, लेकिन अभी तक जो किसान है उनको मुआवजा फराहम न करना तो कहीं ना कहीं लापरवाही का नतीजा। देखना ये होगा कि कब कंसर्न जो अथॉरिटी है जिसके अकाउंट्स में या फिर जिन्हें रकूमत फराहम की गई है मुआवजे को लेकर वो कब फराहम करेंगे। जब किसानों तक वो पहुंचेगा तो उसके बाद ही पॉसिबिलिटी हो पाएगी कि जो किसान लोग हैं वो उस मुद्दे नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रामबन से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन यहाँ पर ढिलाई बरतता नजर आ रहा है और उन लोगों को भी आप देखिए अब गौर फरमाने की जरूरत है जो मुआवजे को लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं जिससे राहत दिलाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। अब जम्मू से अमरनाथ यात्रा बहाल होने के बाद शहर के भगवती नगर स्थित आधार शिविर में शिव भक्तों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है और जम्मू से आज भले ही अमरनाथ यात्रियों का 10वां जत्था कश्मीर की ओर भेज दिया गया, लेकिन यहां 11वें, 12वें और 13वें जत्थे में घाटी भेजे जाने जितने वाले श्रद्धालु हैं, जितने भी इन तीनों जत्थों के अंदर श्रद्धालु भेजे जाएंगे घाटी, उनके पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है और यहां पर हर कोई आधार शिविर में ही रुकने की कोशिश कर रहा है, जबकि प्रशासन ने कुछ अन्य जगहों पर भी अमरनाथ यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था कर रखी है। इन यात्रियों के लिए अब यहाँ क्या इंतजाम किए गए हैं वो आपको बताएंगे, क्योंकि लगातार आप देखिए जम्मू प्रशासन ने कमर तो कस ली है, लेकिन जमावड़ा लगना अब श्रद्धालुओं का शुरू हो चुका है, क्योंकि पिछले 72 घंटे से ही पूरी तरह से यात्रा जो है वो बाधित थी और मौसम साफ होने के बाद यात्रा को यहां से बहाल तो किया गया, लेकिन अब यहां देखना यह होगा कि जिस तरह से प्रशासन ने ये इंतजाम किए हैं, आम श्रद्धालु जो यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किस तरह से सुविधाएं मिलती नजर आएंगी, क्योंकि हर श्रद्धालु ये चाहता है कि आधार शिविर के अंदर ही वो रुके। लेकिन फिलहाल आप देखिए रश ज्यादा होने की वजह से बाहर भी इंतजाम यहां पर श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। शिल्पा एक बार फिर से हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप देखिए 3 दिन लगातार यात्रा जो है वो बाधित रही है, आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई श्रद्धालुओं को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रश जो है वो जम्मू के अंदर बढ़ता चला गया। अब जितने भी श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं वो ये चाहते हैं कि आधार शिविर के अंदर वो रहें, लेकिन प्रशासन ने जो बाहर इंतजाम किए वो किस तरह से किए हैं और श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास?
जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से आपने कहा कि 3 दिन की यात्रा जो है वो स्थगित है। जम्मू में श्रद्धालु इस वक्त काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और ज्यादा संख्या में इस वक्त जो है वो जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पे पहुंच रही है और सब श्रद्धालु जो है ये चाहते हैं कि वो यात्री निवास में प्रवेश करें। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो है 11वें जत्थे को एंट्री दी जा रही करने, लेकिन वहां पर जो है वो 13वां, 14वां, 12वां जत्था भी वहां पर पहुंच रहा है और श्रद्धालु जो है वो काफी ज्यादा इसको लेकर जो है वो परेशान भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन का ये साफ तौर पर कहना है यानी कि व्यवस्था जो है उनकी तरफ से जो है प्रॉपर तरीके से दी गई है और कहा जा रहा है कि अभी जो है 11वें जत्थे की एंट्री है, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा श्रद्धालु मतलब कि मौसम खराब होने की वजह से जो 3 दिन तक यात्रा को रोका गया था उसकी वजह से भी काफी जमावड़ा जो है वो जम्मू के अंदर लगा था। और उसके बाद आपने देखा कि बालटाल पहलगाम के रास्ते से जैसे ही मौसम में थोड़ी बहुत करवट बदलती हुई नजर आई उसके बाद यात्रा को छोड़ा गया। लेकिन फिलहाल जिस तरह से रश बढ़ता जा रहा है, श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था जो की गई है वो फरहम किस तरह से कराई जा रही है श्रद्धालुओं को? देखिए, कई श्रद्धालु जो है वो होटल में रुके हैं, कई श्रद्धालु जो है उन्होंने रूम किया है और कई श्रद्धालु को जो है गुरुद्वारा चांद नगर में भी भेजा जा रहा है। यानी कि अलग अलग जगहों पर जो है अगर प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो उन्होंने भी अलग अलग जगहों पर जो है वो श्रद्धालु के लिए व्यवस्था की गई है। और जिस तरीके से 2 दिन के जत्थे की अगर बात करें यानी कि कल और आज के जत्थे की 9वें और 10वें जत्थे की बात करें तो जहां पर काफी ज्यादा इस जत्थे में श्रद्धालु जो है वो कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए। लेकिन जो आंकड़ा हम तक पहुंचा है कि सूत्र के अनुसार 3 तक इस वक्त जम्मू में श्रद्धालु जो है वो मौजूद है, जिसको लेकर काफी ज्यादा संख्या जो है वो भगवती नगर बेस कैंप में देखने को मिल रही है। चलिए शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल अपने दर्शकों को ये बताते चले कि सोमवार तक के आंकड़े को तो सामने रखा गया था, लेकिन मंगलवार के आंकड़े को भी अगर लगाया जाए तो 1,35,000 श्रद्धालु लगभग का आंकड़ा ये सामने आया है जो अभी तक दर्शन कर चुके हैं। लेकिन आप देखिए पूरी तरह से जमावड़ा किस तरह से जम्मू के अंदर लगता जा रहा है। आधार शिविर में रुकने की व्यवस्था की गई है और अगर आधार शिविर के अंदर जगह यहां पर नहीं बची है तो बाहर भी इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं जो मुकम्मल तरीके से फराहम कराने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं। 5 दिनों तक जम्मू में रुकने के बाद यहां मंगलवार को बहाल हुई श्री अमरनाथ यात्रा पूरे उत्साह के साथ चल रही है। आज जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर से 7,805 शिव भक्तों का 10वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर के लिए रवाना हुआ। ये श्रद्धालु 339 वाहनों के काफिले में आधार शिविर से कश्मीर की ओर भेजे गए। अधिकारियों के मुताबिक 4,677 श्रद्धालु आज सुबह 4:30 बजे पहलगाम के लिए रवाना हुए, जबकि 3,128 श्रद्धालु बालटाल आधार शिविर के लिए भेजे गए हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले शिव भक्तों में भारी उत्साह देखा गया है और बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाने वाले लोगों ने प्रशासन द्वारा उनके लिए जितने भी इंतजाम यहां पर किए हैं उसके लिए आभार भी व्यक्त किया है। हमें तो अच्छा लग रहा है कि यात्रा शुरू हो गई है, तो हम उसी से खुश है कि यात्रा शुरू है। तो हमें तो बस बाबा के दर्शन करना है, तो वहाँ जा रहे हैं। बस प्रशासन ने सेवा आज हमें निकाला है, हमारा ये यात्रा चालू हुई है। तो हमारा 10 तारीख का रजिस्ट्रेशन है, जिससे हमें यात्रा आज शुरू हो रही है और हम यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। और हम पिछले 2 दिन से यहाँ पे हैं और जो 2 दिन से हम यहाँ पे इसलिए फंस गए हैं कि आगे की यात्रा रोक दी गई थी किन्हीं कारणों से। और यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है बहुत अच्छी है देखने में। तो जिस हिसाब से यहाँ पे गैदरिंग है, पब्लिक है, यहाँ के लोग हैं और काफ़ी लोग अन्य राज्यों से यहाँ पे आए हुए हैं, वो उसके हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे जो लोकल लंगर लगाने वाले लोग हैं उनका कोऑपरेशन बहुत अच्छा है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मौसम का वो है, गर्मी थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, हाँ, उसका तो थोड़ा फ़र्क पड़ता ही है। उधमपुर के समरोली इलाके में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज आप देखिए किस तरह से एक सड़क हादसा यहां पर देखा गया है। दोबारा से सड़क हादसों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हाईवे पर आज पेश आए सड़क हादसे में 4 अमरनाथ यात्री घायल हो गए और घायलों को इलाज के लिए उधमपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल यात्री उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं जो जम्मू से अमरनाथ यात्रा की ओर जा रहे थे। जम्मू से अमरनाथ के लिए जा रहा था, रास्ते में जो है ठोकर लगा, जो है एक्सीडेंट हो गया। जो कितने लोग थे? 4 लोग थे। कितने लोगों को लगी? 4 लोगों को लगी। 4 नहीं 5 लोगों को, ड्राइवर को भी लगी है। किस तरह से एक्सीडेंट हुआ?
अब एक्सीडेंट अचानक हो गया, हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए सर जो है। उसके बाद मिलिट्री वाले वहाँ थे, उन लोगों ने जो है एम्बुलेंस बुलवाई, फिर थाने ले गए, थाने में फिर अस्पताल ले गए, तो वहाँ जो है रिफ़र कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट जो है हॉस्पिटल। यहाँ एक्सरे वगैरह हुआ है सर जो है। तो जम्मू के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयास के जो दावे किए जा रहे हैं, सरकार ने इन दावों में कितना दम भरा है इसकी पोल खोल रहे हैं। अखनूर के ही जियो पोता घाट और प्राचीन किले को देखने के लिए यहां पर बाहरी राज्यों के आने वाले पर्यटक। इन पर्यटकों के मुताबिक प्राचीन किले और ऐतिहासिक जियो पोता घाट की हो रही अनदेखी में उन्हें मायूसी नजर आ रही है। साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और अखनूर के प्राचीन किले को जंगली घास और झाड़ियों ने घेर रखा है और अखनूर ऐतिहासिक स्थल पर आने वाले पर्यटकों को मायूस कर रही है। तो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर टूरिज्म को बढ़ाने की बात हो रही है, तो किस तरह से टूरिज्म को बढ़ाया जा रहा है वो तस्वीरें आपके सामने। सब टूटा पड़ा है, कोई कुछ कर भी नहीं सकता। इधर गेट भी लगा हुआ है, हम कैसे अंदर जाएंगे वो भी मालूम नहीं। बगल में पुलिस स्टेशन है, वही कुछ भी नहीं बता रहा है, तो क्या होगा देखते। सब सफाई तो है, थोड़ा सा है लेकिन टूटा हुआ है सब। जो मेंटेन करना चाहिए तो मेंटेनेंस एक्चुअली है ही नहीं। जो मेंटेनेंस करना चाहिए, घास जमा हुआ है, पब्लिक भी है ही नहीं, लेकिन थोड़ा और साफ सुथरा रखेंगे। जो किला है थोड़ा देखने का लायक है, लेकिन और थोड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए। साफ सुथरा रखे और थोड़ा मेंटेनेंस करे तो पब्लिक और आएंगे जरूर, देख के खुश हो जाएंगे। जो इतना बड़ा किला है पूरा घास घूस से बंद रखा है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।